बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मुत्तहिदा अरब अमीरात और फ्रांस के दरमियान तारीख का सबसे बड़ा दफाई मुआहिदा तय पा गया। अपने सरहदी मामलात खुद देख सकते हैं। नेटो मुदाखलत से बाज रहे नॉर्वे ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने हकूक़ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का फरमान जारी कर दिया। जोहरी मुआहदे की बहाली ईरान अमरीका मुज़ाकरात अगले हफ्ते तक मुलतवी। भारत को वाहगा के जरिए गंदम और अद्वियात की नकलो हमल की इजाजत। क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान सुपर लीग 27 जनवरी से शुरू हो रही है। भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारे मिराज 2000 का टायर चोरी। इसराइल ने एक मर्तबा फिर ईरान के जोहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने की धमकी दे दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने फ्रांसीसी साख्ता 80 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी फ्रांस 24 के मुताबिक अमीरात और फ्रांस के दरमियान जंगी तैयारों के हवाले से होने वाला ये मुआहदा अब तक का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी मुआहदा है। फ्रांसीसी ऐवान सदर ने बयान जारी किया जिसमें यह भी बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात, जो कि फ्रांसीसी दफाई सनत के सबसे बड़े सार्फिन में से एक है, ने 12 कराकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स खरीदने पर भी इत्तेफाक किया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी का नतीजा है जो खुद मुख्तार और सलामती के लिए मुश्तरका काम करने की सलाहियतों को तकवीयत देता है। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि जेट तैयारों और हेलीकॉप्टर्स का मुआहिदा तकरीबन 17 मिलियन यूरो का है। फ्रांसीसी वजीर दिफा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि इस मुआहिदे को तारीखी करार दिया और कहा कि यह इलाकाई इस्तेहकाम और बराह रास्त किरदार अदा करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नॉर्वे के वजीर खारजा ने कहा है कि नॉर्वे की बेहतरीन मफाद में है कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज का इस्तेमाल करते हुए अपने शुमाली इलाकों की देखभाल खुद करे। नॉर्वे की लेबर पार्टी, जो इस साल के शुरू में बरसर इक़्तिदार आई, चाहती है कि इत्तेहादी ममालिक के तैयारे और जहाज रूस के करीबी सरहदी इलाके से कुछ फासले पर रहें। जब वजीर खारजा से बराह रास्त सवाल किया गया कि हुकूमत अमरीका और बरतानिया के बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को भी रूस से दूर रखना चाहती है, तो उन्होंने कहा है कि वो नॉर्वे के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बारे में दोनों ममालिक के साथ बातचीत के ख्वाह हैं। ये नॉर्वे के मफाद में है कि वो अपने दिफा के लिए खुद इन इलाकों की देखभाल करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट में मुश्तइल अफराद के हाथों श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले फैक्ट्री मैनेजर प्रांथा कुमार के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि श्रीलंका के मैनेजर को कत्ल करने का वाक़या पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन है। उनका कहना था कि वाक़े के तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ और वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वाक़े में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का अमल जारी है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी सियालकोट में मुश्तइल अफराद के हाथों गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल की मजम्मत की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि सियालकोट में मुश्तइल हजूम के हाथों प्रांथा कुमार का कत्ल काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। उनका कहना था कि ऐसे मावराए अदालत इकदाम कतन नाकाबिल कबूल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि घिनौने जुर्म के मुर्तकब अफराद को कैफरे करदार तक पहुँचाने के लिए सिविल इंतजामी को मदद फराहम की जाएगी। ख्याल रहे कि सियालकोट में निजी फैक्ट्री का श्रीलंकन मैनेजर फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से हलाक हो गया। मुश्तइल अफराद ने लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगा दी। मुश्तइल अफराद का दावा है कि मकतूल ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरू किए थे, जबकि वाक़े के बाद से अब तक 50 अफराद से ज़ायद को गिरफ्तार किया जा चुका है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने जुमे के रोज खवातीन के हकूक के हवाले से एक खसूसी हुक्मनामा जारी करते हुए मुतलका हुकाम को इन हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की हदायत कर दी। अफगानिस्तान की निगरान हुकूमत के तर्जमान ज़बीला मुजाहिद ने अपने एक बयान में कहा है कि अमीरात इस्लामिया की क़यादत तमाम मुतलका अदारों, उलमा इकराम और कबायली अमायदीन को ख़वातीन के हकूक़ के नफाज के लिए संजीदा इक़दाम करने की हदायत करती है। हुक्मनामे के मुताबिक शादी के लिए ख़वातीन की रजामंदी ज़रूरी है और कोई भी ज़बरदस्ती या जबर के साथ शादी पर मजबूर नहीं कर सकता। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि औरत कोई जायदाद नहीं बल्कि एक बावकार और आज़ाद इंसान है। कोई भी इसे अमन मुआहदे या दुश्मनी ख़त्म करने के बदले में किसी को नहीं दे सकता। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि बेवा ख़वातीन से इसके रिश्तेदारों समेत कोई भी ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता और बेवा को शादी करने या अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करने का पूरा हक है। हुक्मनामे के मुताबिक शोहर, बच्चों, बाप और रिश्तेदारों की जायदाद में से बेवा को वरासत का हक और मुकर्रर हिस्सा हासिल है और कोई भी बेवा को इसके हक से महरूम नहीं कर सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान और अमेरिका के बिलावास्ता मुज़ाकरात अगले हफ्ते तक मुलतवी हो गए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने तजावीज़ जमा करवा दी हैं। यूरोपीय सफारती अहदेदारान के मुताबिक ईरान के जोहरी मुआहदे में बड़ी तब्दीलियों का मुताला किया। ईरान की कुछ तजावीज़ 2015 के मुआहदे से मुताबिकत नहीं रखती। ईरान आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुआहदा बहाली का 7वां दौर 29 नवंबर को शुरू हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत को वाहगा के जरिए गंदम और अद्वियात की नकलो हमल की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के तौर पर वाहगा सरहद के रास्ते 50,000 मैट्रिक टन गंदम और अद्वियात की नकलो हमल की इजाजत देने का फैसला कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से इंसानी इमदाद की सहूलत अफगान अवाम के लिए हमदर्दी के अज़म का इजहार है। उन्होंने कहा है कि वाहगा और तोरखम सरहद के जरिए अफगानिस्तान से नकलो हमल के लिए अफगान ट्रकों के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। फैसले के बारे में वजारत खारजा ने भारत के नाज़मुल उमूर को भी आगाह कर दिया, जबकि भारत को मुतवज्जा करते हुए कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की फराहमी में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़े। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया। पीसीबी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 27 जनवरी से PCL 7 का आगाज होगा। इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबल होंगे। इवेंट के 15 मैचेस कराची जबकि 19 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। 28 जनवरी को कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच होगा। PSL 7 का फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर लखन से फौजी साजो सामान के खेप ले जाने वाले ट्रक से भारतीय फजाइया के मिराज 2000 फाइटर जेट का टायर चोरी कर लिया गया। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक मुकामी पुलिस ने बताया है कि यह ट्रक 27 नवंबर को लखन के बख्शी का तालाब एयरबेस से फौजी साजो सामान की खेप लेकर जोधपुर एयरबेस जा रहा था, जिस दौरान मिराज 2000 फाइटर जेट का टायर चोरी कर लिया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लखन के आशियाना पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने एक बार फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की धमकी दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए इसकी तनसीबात पर स्ट्राइक करना एक ऑप्शन है जिस पर अमल हो सकता है। मेरे ख्याल में हमें इस ऑप्शन पर अमल दरामद के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए, बिलखसूस ऐसे वक्त में कि जब हम खुद को तनहा पाएं। मैं दोबारा कहूँगा कि ईरान पर हमला एक
एक ऑप्शन है, ताहम ये पहला ऑप्शन नहीं है। इसराइली वजीर दिफा का मजीद कहना था कि मैं पुरइत्माद हूँ कि अमेरिका एक आर्मी लीडर के तौर पर अपने वादे की पासदारी करेगा और अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। एक रिपोर्ट में यह दावा भी सामने आया है कि इसराइल ईरान पर मुतवक्का हमले के लिए 5 अरब मालियत का असला खरीदने का इरादा रखती है ताकि ईरान पर हमले के लिए खुद को तैयार रख सके। इन हथियारों में इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी शामिल हैं जो इसराइल अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए खरीदना चाहता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।